भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा कश्मीर के दौरे के दौरान भारतीय फोर्सेज ने कश्मीरी अवाम की जिंदगी को और भी मुश्किल बनाकर रख दिया है। क्या वाकई ये दौरा अमन का पैगाम है या फिर कश्मीरियों पर नए मजालिम ढाए जाने की मंसूबाबंदी? हकीकत हाल ये है कि मोदी का हालिया कश्मीर का दौरा हमेशा की तरह तनाज़ात और कशमकश की एक नई लहर लेकर आया है। जब से मोदी ने मकबूजा कश्मीर के दौरे का ऐलान किया है, भारतीय फोर्सेज ने वहां जुल्म और बर्बरियत के नए तरीके आजमाने शुरू कर दिए हैं। मोदी के दौरे से कबल मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने नई चौकियां कायम कर ली हैं, जिसके साथ ही मवासलाती निगरानी में भी इजाफा कर दिया गया है। अवामी इज्तिमात पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं और मुकामी कश्मीरियों की जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया गया है। सहाफ़ियों के मुताबिक ये दौरा कश्मीरी अवाम के लिए खुशी का मौका नहीं है, बल्कि इनके लिए एक गुमराह कुन कदम है। इंसानी हुकूक की तंजीमें भी इस बात पर जोर दे रही हैं कि जबर व तशद्दुद के माहौल में कभी भी अमन और तरक्की की बात नहीं की जा सकती। अब कश्मीरियों का मुतालबा ये है कि हकीकी अमन भारतीय फौज के कब्जे के खात्मे के साथ ही मुमकिन हो सकेगा, जबकि दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में हुकूमती नाअहली और सोशल वेलफेयर महकमे के मुलाजमीन की गलतियों के बायस मुस्तहिकीन को इमदाद हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। सैकड़ों अफराद माली मुआवनत से महरूम हो चुके हैं और तस्दीक के अमल में ताखीर ने 1 लाख से ज़ायद अफराद को स्कीम से खारिज कर दिया है। मुतासर अफराद का मुतालबा है कि ताखीर से रोकी गई किस्तों की फौरी अदायगी की जाए। कश्मीरी अवाम, जिन्हें पहले ही भारतीय फौज के जाबराना कब्जे और पाबंदियों का सामना है, मोदी के दौरे ने एक बार फिर कश्मीरी अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। इनके मसाइल और मुश्किलात में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। उन सब के बावजूद इनके अज़्म में कोई कमी नहीं आई। ये तमाम सूरत हाल ये बात जाहिर करती है कि जब तक भारत कश्मीर में अपनी फ़ौज का नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म नहीं करता, वहाँ हकीकी अमन कायम हो ही नहीं सकता। आलमी बरादरी भारत पर दबाव डाले ताकि कश्मीर में हकीकी अमन कायम हो सके। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या कश्मीर में वाकई अमन आ सकता है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तरह तरह की मज़ीद अहम सियासी खबरें मिलती रहें।